फिजिक्स की इस सीरीज में फिर से आज आपका स्वागत है। आज का हमारा डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है कैलोरीमेट्री पार्ट 2। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक होगा वो होगा स्पेसिफिक लेटेंट हीट और उसके न्यूमेरिकल्स। तो स्टे ट्यून टिल द एंड। नमस्ते, वेलकम टू द निहार एकेडमी। मैं हूं सुरभि दवे। इंजीनियरिंग, मैथ्स एज वेल एज फिजिक्स के लेटेस्ट अपडेट के लिए डोंट फॉरगेट टू विजिट एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। चलिए सबसे पहले हम छोटा वाला रिकैप ले लेते हैं। प्रीवियस टाइम हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में डिस्कशन किया था, तो उसमें हमने लिया था स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ द वाटर, राइट। आप कोई भी अमाउंट फिक्स कर दीजिए, सपोज 1 ग्राम ऑफ वाटर, और उसका टेम्परेचर सपोज 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, और वो बढ़ा के हमें उसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड करना है, तो हमें वाटर को कितनी हीट देनी पड़ेगी, उसका जो हमें आंसर देगा उसको हम कहेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। 1 ग्राम वाटर, उसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड हमने मान लिया है, और उसको बढ़ा के हमें 50 डिग्री सेंटीग्रेड करना है, तो वाटर को कितनी हीट देनी पड़ेगी, राइट। तो यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस की, यहाँ पे मैंने सिर्फ टेम्परेचर ही बढ़ाया है, वाटर का स्टेट चेंज नहीं हुआ है, पानी पानी ही रहा है, राइट। तो ये है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के रिलेशन में बात करें तो यहाँ पे कोई भी सब्सटेंस आप लेंगे, वहां पे यहाँ पे तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे पानी लिया है। अगर आप सॉलिड लो या तो गैस लो तो उसका फेज चेंज नहीं होगा, राइट। यहाँ पे हमने पानी लिया बट सिर्फ उसका टेम्परेचर बढ़ा, राइट, फेज चेंज नहीं हुआ है। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट जो डिस्कशन का टॉपिक है, राइट, उसका जो रिलेशन है वो फेज चेंज के साथ रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, कंप्लीटली ऑपोजिट टू दिस, राइट। तो चलिए स्टे ट्यून टिल द एंड। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है, सपोज हम बर्फ लेते हैं, तो हम बर्फ को कितनी हीट देंगे तो वो कंप्लीटली पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। मींस आज का हमारा डिस्कशन का जो टॉपिक है वो फेज चेंज के साथ है, राइट। तो स्टे ट्यून टिल द एंड। और हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट मींस कि आज का हमारा पूरा डिस्कशन जो भी हम सब्सटेंस लेंगे उसका फेज चेंज के साथ हम डिस्कशन करेंगे, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम हमारा जो टॉपिक है उसकी ही डिफाइन के बारे में जान लेते हैं कि व्हाट इज लेटेंट हीट। कोई आपको पूछे कि आप लेटेंट हीट किसको बोलेंगे, तो हम सिंपल एग्जांपल के से समझा सकते हैं कि सपोज हम सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर लेते हैं, तो वाटर या तो पानी में से मैं कितनी हीट एब्जॉर्ब करूं तो वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। बस ये जो हीट का अमाउंट है उसको हम बोलेंगे लेटेंट हीट। वन मोर टाइम आई रिपीट इन फास्ट फॉरवर्ड वे कि पानी लिया तो पानी में से मैं कितनी हीट एब्जॉर्ब कर लूं तो वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। बस उसका जो हमें आंसर देगा उसको हम बोलेंगे लेटेंट हीट, राइट। बट यहाँ पे एक चीज आपको नोटिस करनी है, वो है कि यहाँ पे थ्रू आउट द डिस्कशन आपको पॉइंट नोट डाउन कर लेना है, वो है ये थ्रूआउट द डिस्कशन, राइट, टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पे फेज चेंज की ही बातें होगी, वाटर में से बर्फ, बर्फ में से वाटर, या तो वाटर में से वेपर, वेपर में से वाटर, यही चीजें डिस्कशन होगी। टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। एग्जैक्टली ऑपोजिट टू व्हाट आई सेड इन बिगिनिंग कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से ये कंप्लीटली ऑपोजिट। मींस ये की जो डिफाइन है वो है अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज। आप एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर सकते हो और रिलीज भी कर सकते हो, पर कितनी करते हो जब सब्सटेंस अपनी फेज चेंज करता है। एंड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, कांस्टेंट टेम्परेचर थ्रू आउट द डिस्कशन रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वो है स्पेसिफिक लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट और स्पेसिफिक लेटेंट हीट में क्या फर्क है? यहाँ पे हम जो अमाउंट लेंगे सपोज पानी का तो वो फिक्स लेंगे, सपोज 1 ग्राम, बस यही चेंज है। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज स्टेट ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस लो बट वो 1 ग्राम, उसका अमाउंट हमने फिक्स कर दिया, इसलिए नाम के आगे का कौन सा वर्ड लग गया? स्पेसिफिक, दैट्स इट। यहाँ पे मैंने पानी लिया तो पानी का मैंने अमाउंट फिक्स कर दिया 1 ग्राम, तो उसको मैं इसमें कितनी हीट एब्जॉर्ब करूं, राइट, और टेम्परेचर भी यहाँ पे मैंने फिक्स कर दिया सपोज 30 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। तो मैं कितनी हीट एब्जॉर्ब करूं तो वो 1 ग्राम बर्फ सेम डिग्री, राइट, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसका जो हमें आंसर देगा वो देगा स्पेसिफिक लेटेंट हीट। चलिए अब अगला डिस्कशन है वो है टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट, कि लेटेंट हीट कितनी टाइप की होती है। तो सबसे पहली है वो है लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन, नेक्स्ट है वो है लेटेंट हीट ऑफ द वेपोराइजेशन, और थर्ड है वो है लेटेंट हीट ऑफ द कंडेंसेशन। चलिए वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करते हैं।
सबसे पहली है वो है लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन। लेट अस टेक एन एग्जांपल कि मैंने एक ग्लास में पानी लिया और पानी में से मैं कितनी हीट एब्जॉर्ब कर लूं तो वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसका अमाउंट हमारे पास है कि हम 336 जूल्स पर ग्राम जितनी हीट एब्जॉर्ब कर लेंगे पानी के पास से तो वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। पर उसकी स्पेसिफिक एक कंडीशन है, वो आपको याद रखनी है कि पानी का टेम्परेचर तब 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। कितना रहेगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। चलिए तो डिफाइन देख लेते हैं। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 यूनिट मास ऑफ वाटर इनटू आइस, देखा आपने, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर। ये तो थ्रू आउट जर्नी में फिक्स ही रहेगा, विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर। यहाँ पे यूनिट मास, आपको जो भी मास लेना हो वो पानी का ले लीजिए, उसको हमें बर्फ में कन्वर्ट करना है। टेम्परेचर शुड रिमेन फिक्स, दोनों के लिए 0 ही रहेगा, सिर्फ फेज ही चेंज होगा। तो उसके लिए हमें पानी को कितनी हीट देनी पड़ेगी? तो वो होगी 336 जूल्स पर ग्राम। अगर आपको स्पेसिफिक लेटेंट हीट के बारे में जानना है तो सपोज हम स्पेसिफिक अमाउंट ले लेते हैं 1 ग्राम ऑफ वाटर। 1 ग्राम ऑफ वाटर है, उसको हमें कितने ग्राम में कन्वर्ट करना है? 1 ग्राम आइस में कन्वर्ट करना है, राइट। तो उसके लिए सिंपल, बस लेटेंट हीट के आगे स्पेसिफिक वर्ड लगा देना है। क्यों? क्योंकि हमें वाटर का अमाउंट फिक्स कर दिया। ऊपर जो डिफाइन में आप नोटिस करो तो मैंने यूनिट मास लिखा, 1 यूनिट मास, पर यहाँ पे मैंने अमाउंट फिक्स किया कि 1 ग्राम वाटर लेना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, उसको मुझे 1 ग्राम आइस में कन्वर्ट करना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो बस सिर्फ आगे एक स्पेसिफिक वर्ड लगा देना है, राइट। दैट्स इट, दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। चलिए अगर मैं यही केस उल्टा लूं तो कि मुझे आइस है और आइस में से कितनी हीट मुझे उनको देनी पड़ेगी, राइट, तो वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अमाउंट में नो चेंज, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगले केस में हमने हीट एब्सॉर्ब की तो ये केस में हम हीट देंगे, दैट्स इट, राइट। नो चेंज इन द डिफाइन, राइट। और सेम स्पेसिफिक के केस में अगर आप 1 ग्राम बर्फ लेते हो और उसको हीट देके उसको 1 ग्राम पानी में आप कन्वर्ट करते हो, राइट, टेम्परेचर फिक्स रिमेन थ्रू आउट द जर्नी, राइट, तो बस स्पेसिफिक वर्ड आगे लग जाएगा, दैट्स इट, राइट। चलिए अगले केस की ओर बढ़ते हैं, वो है लेटेंट हीट ऑफ द वेपोराइजेशन, राइट। कि यहाँ पे सपोज हम सर्टेन अमाउंट ऑफ पानी लेते हैं तो वो पानी को मैं कितनी हीट दूं तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो उसको हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ द वेपोराइजेशन, राइट। कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 यूनिट मास ऑफ द वाटर। और यहाँ पे एक टीएनसी आपको जो याद रखनी है वो है कि हम वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड लेंगे। क्यों? क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, राइट। उसके बाद हम वाटर को और हीट देंगे तो वाटर का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा पर वाटर का फेज चेंज होना शुरू हो जाएगा। मींस अब वाटर वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। इसलिए जब हम सैंपल लें तो उस सैंपल का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए तो हम ये फेज चेंज देख सकते हैं, राइट। दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। और अगर आपको, राइट, स्पेसिफिक का एग्जांपल लेना है, राइट, तो बस एक ही चीज 1 ग्राम वाटर ले लीजिए और 1 ग्राम वाटर में यहाँ पे मैंने हीट रिक्वायर्ड की अमाउंट फिक्स कर दी है जो मैंने मेंशन की है, राइट, वो लेंगे तो आप 1 ग्राम वाटर को 1 ग्राम वेपर में मेंशन कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। फॉर्मूला में नो चेंज, राइट। नेक्स्ट डिफाइन में नो चेंज, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दैट कि यहाँ पे आप कितनी हीट देंगे। अगर हम उल्टा केस लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सपोज हम वेपर ले लेते हैं और वेपर में से मैं कितनी हीट एब्जॉर्ब कर लूं तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। अमाउंट रिमेन सेम, कोई चेंज नहीं, सिर्फ डायरेक्शन रिवर्स हुई। वहां पे हमने दी तो यहाँ पे हमने एब्जॉर्ब की, राइट। दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। और स्पेसिफिक लेटेंट हीट में भी सेम केस, राइट। यहाँ पे हम स्पेसिफिक अमाउंट ले लेंगे, 1 ग्राम ऑफ वेपर ले लेंगे, उसमें से हम हीट कितनी एब्जॉर्ब करेंगे तो 1 ग्राम वाटर में वो कन्वर्ट हो जाएगा। और अमाउंट भी मैंने मेंशन की ही दी है, राइट। दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। चलिए अब अगले डिस्कशन की ओर आगे बढ़ते हैं, वो है लेटेंट हीट ऑफ द कंडेंसेशन। यहाँ पे मैंने गैस लिया है, राइट। तो गैस में से मैं कितनी हीट एब्जॉर्ब कर लूं तो वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। मींस वो ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए बस ये है कंडेंसेशन
कि हम वो जो गैस पार्टिकल्स लिए उसमें से हम कितनी एनर्जी रिलीज करेंगे, मीन्स उसको ठंडा करेंगे, राइट, तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई एट फिक्स टेम्परेचर, राइट, तो उसको लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन बोलते हैं। चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अब हम फॉर्मूला लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि हम स्पेसिफिक लेटेंट हीट को कौन सी टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एल से। नेक्स्ट जो है वो है उनकी फॉर्मूला L इक्वल टू Q अपॉन M। चलिए अब हमें अभी तक में दो फॉर्मूला आई, एक फॉर्मूला आएगी पार्ट 1 में जो कि भी हीट की थी, और यहाँ पे भी मैं हीट को फॉर्मूला का हेड करने वाली हूँ, राइट। तो यहाँ पे आपका कंफ्यूजन हो सकता है कि दीदी यहाँ पे हम कौन सी वैल्यू चूज करें, राइट। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए एक स्पेसिफिक नोट लिखी है, डोंट फॉरगेट टू राइट इट डाउन, राइट, कि सबसे पहले हमें हीट फाइंड करनी है, और अगर स्टेट चेंज हो रहा है, राइट, स्टेट चेंज हो रहा है, मीन्स पानी में से आप बर्फ में जा रहे हो या तो पानी में से आप वेपर में जा रहे हो, तब आपको ये ऊपर वाली फॉर्मूला ही यूज करनी है, और उसमें Q को फॉर्मूला का हेड कर देना है। M नीचे की तरफ है, उसको आप सामने की तरफ भेजेंगे तो वो मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। सो Q इक्वल टू ML। जब स्टेट चेंज होता है तब, अगर आपने पार्ट 1 ना देखा हो तो देख लेना, उसके जो न्यूमेरिकल है वो हमारी ये फॉर्मूला दूसरी के बेस था, राइट। यहाँ पे क्या था, सिर्फ टेम्परेचर चेंज के साथ रिलेशन था, फेस चेंज के साथ नहीं। तो तब हमने फॉर्मूला यूज की थी Q इक्वल टू MC डेल्टा T, मीन्स पानी का टेम्परेचर सिर्फ हमें बढ़ाना है, राइट, दैट इज बर्फ का टेम्परेचर सिर्फ हमें घटाना है, उसका फेस चेंज नहीं होता है, सिर्फ टेम्परेचर में ही चेंजेस होते हैं, तो हमें दूसरी फॉर्मूला यूज करनी है, ठीक है, नोट डाउन इट। चलो अब हमें न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। फास्ट फॉरवर्ड में सबसे पहले हम 10 ग्राम ऑफ आइस लेंगे, उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, राइट, और उसको एनर्जी है बराबर, वो कितनी हम देते हैं तो कि 5460 जूल, जितनी एनर्जी हम एब्जॉर्ब करेंगे तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और वाटर का टेम्परेचर हो जाएगा 50। तो हमें स्पेसिफिक लेटेंट हीट फाइंड करनी है, राइट, कि हमें बर्फ में से उसको वाटर में कन्वर्ट करने के लिए कितनी हीट हमें एब्जॉर्ब की, राइट, और यहाँ पे स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ द वाटर हमें जूल पर केजी केल्विन में दी है। अब सबसे पहले जो हमें आदत डालनी है, जो हम फर्स्ट पार्ट से मैंने आपको मेंशन किया है कि डोंट फॉरगेट टू राइट गिवन डेटा फर्स्ट, और जो भी यूनिट कन्वर्जन्स वो सब करना है वो सब गिवन डेटा में ही कर लेंगे, कि ताकि हमें सम के दौरान कोई ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम गिवन डेटा मेंशन करेंगे। मास दिया है हमें 10 ग्राम, फिर हमें कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की 5460 जूल, तो Q इक्वल टू वो वैल्यू मेंशन कर लेते हैं। फिर हमें क्या दिया है, लेटेंट हीट फाइंड करने के लिए बोला है, तो L इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, देन लास्ट हमें C दिया है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द वाटर, वो दिया है 4200 जूल पर केजी केल्विन। अब सबसे पहले ये नोटिस कीजिए, गिवन डेटा में तो के मास ग्राम में इट्स ओके, चलो फाइन, Q जूल में विच इज ऑल्सो फाइन। बाद में दो टेम्परेचर दिए हैं, वो 0 डिग्री सेल्सियस और 50 डिग्री सेल्सियस में दिए हैं, और यहाँ पे हमने स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ द वाटर केल्विन में दी है, देखा आपने, जूल पर केजी केल्विन में दिया है, तो हमें दोनों के यूनिट सेम करने पड़ेंगे, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, C का यूनिट जूल पर केजी केल्विन है, उसमें से मैं उसको जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड में ले जाऊंगी। तो उसके लिए मैंने एक नोट साइड में मेंशन की है, जो आप देख लेना। यहाँ पे मैंने C की वैल्यू हमें दी है 4200 जूल पर केजी केल्विन, तो सबसे पहले हमें ये रिलेशन यूज करना है, 1 जूल पर केजी केल्विन इक्वल टू 0.001 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, और हमारा कितना है 4200, तो 4200 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 4200 मल्टीप्लाई 0.0001 डिवाइड 1, तो हमारा आंसर वुड बी 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। रेडी, ये हमारा कन्वर्जन। अब हम जूल पर केजी केल्विन में से जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस तक आ चुके हैं। चलिए अब न्यूमेरिकल को समझते हैं। हमें न्यूमेरिकल में उसने दिया है आइस, और आइस का हमें दिया है 10 ग्राम, राइट, और उसका जो टेम्परेचर है वो हमें दिया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट इनमें से हमें जाना कौन सा फेज में है, तो हमें जाना है उसमें हीट एब्जॉर्ब करवानी है, वो करवानी है 5460 जूल जितनी, और हमें जाना है वाटर में, और वाटर का अमाउंट सेम, पर टेम्परेचर कितना है
50 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमें याद रखना है। तो चलिए न्यूमेरिकल को ब्रेक डाउन करते हैं। 10 ग्राम आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। सबसे पहले हमें आपको कोई भी सम दिया हो तो आपको क्या करना है पता है? सबसे पहले उसके टेम्परेचर को 0 पे लाना है। दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। जो भी फेस आपको दिया हो सबसे पहला उसको 0 तक लेके आओ। नेगेटिव में दिया है सपोज -5 तो -5 को पहले 0 पे लेके आओ, राइट। तो यहाँ पे हमें एक प्लस पॉइंट है, 0 में ही दिया है। तो 10 ग्राम 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो हमें बर्फ दिया है। ओके, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होने के बाद ही हम उसका फेस चेंज कर सकते हैं। तो अब हम उसका फेस चेंज करेंगे, मींस उसको 10 ग्राम में ही बट वाटर में फेस में चेंज करेंगे। टेम्परेचर सेम, उसका अमाउंट भी सेम, फेस चेंज, राइट। ये 0 पर ही हो सकता है। नेगेटिव कितना भी दिया हो तो नेगेटिव में से पहले 0 पर आइए, 0 पे आके उसका फेस चेंज किया, चलो अब 0 पे पहुंचे। अब हमें तो 50 तक जाना है तो बस अब उसका टेम्परेचर बढ़ा के हम करेंगे 50। दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। मैं पूरा सम का गिवन डेटा फिर से आपके सामने मेंशन कर रही हूं। अगर आपने नोट डाउन ना किया हो तो काइंडली नोट इट डाउन, राइट। चलिए अब हमारा डिस्कशन है वो कंटिन्यू करेंगे। अगली फिगर भी मैंने फिर से ले ली। चलिए तो सबसे पहले क्या था? बर्फ था, 10 ग्राम 0 डिग्री सेंटीग्रेड था। उसको मैंने किस में कन्वर्ट किया? 10 ग्राम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पानी में कन्वर्ट किया। तो ये हमारा फेस कन्वर्ट होगा, राइट। इट मीन्स स्टेट चेंज, राइट। नेक्स्ट केस में हमने क्या किया? सिर्फ पानी का टेम्परेचर बताया तो टेम्परेचर चेंज। तो यहाँ पे अब आपको स्ट्राइक हुआ, मैंने आपको दोनों फॉर्मूला स्टार्टिंग में ही मेंशन कर दी, बस वो लिख डालनी है, राइट। स्टेट चेंज पहला हुआ, यहाँ पे हम Q1 लिखेंगे। स्टेट चेंज हुआ वहां पे दूसरा, वहां पे हम Q2 लिखेंगे। टोटल हीट कितनी मेंशन करेंगे? Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2। अब Q हमें गिवन डेटा में मेंशन है 5460, राइट। Q1 स्टेट चेंज वाली फॉर्मूला L इंटू M, Q2 में टेम्परेचर चेंज वाली फॉर्मूला MC डेल्टा T। चलिए वैल्यू 5460 इक्वल टू L मास 10 प्लस मास 10, हमें C दिया है पानी का वो 4.2 हमने फिलहाल कन्वर्ट किया, और चेंज इन टेम्परेचर पानी का वो 50 माइनस 0 मीन्स 50 आंसर रहेगा। तो फाइनली सिंप्लीफाई करके आंसर आएगा 2100, वो प्लस वो लेफ्ट साइड में जाएगा तो माइनस, राइट। और फाइनली राइट 3360 आंसर आता है, और L के साथ 10 मल्टीप्लीकेशन में है, सामने की तरफ जाए तो डिवीजन में, राइट। तो फाइनली अवर आंसर वुड बी L इक्वल टू 336 जूल पर ग्राम। ओके चलो डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है हमें फाइंड अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 kg आइस। 1 kg आइस लेना है, उसका टेम्परेचर हमें -5 डिग्री सेंटीग्रेड में से उसको पानी में कन्वर्ट करना है, और पानी का टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाना है। और स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर हमें दिए हैं। चलिए एज यूजुअल पहले गिवन डेटा लिस्ट आउट करो। तो सबसे पहले हमें दिया है Q फाइंड करने के लिए, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फाइंड, तो क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हमें दिया है मास kg, तो उनमें से हमें ग्राम में जाना है तो मल्टीप्लाई 1000, राइट, मीन्स 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। डन। चलिए अब तो क्या सबसे पहला है वो गिवन डेटा को हम थोड़ा समझ लेते हैं कि हमें 1 kg आइस दिया, उसका टेम्परेचर दिया -5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो याद है अगले सम में मैंने आपको मेंशन किया था कि सबसे पहले कोई भी नेगेटिव टेम्परेचर है तो उसको 0 पे लेके आओ, राइट। सिर्फ टेम्परेचर को 0 पे लेके आओ। तो बस यहाँ पे हम क्या करेंगे, बर्फ है उसको सेम अमाउंट पर उसका टेम्परेचर हम 0 पे लेके आए। अब 0 पे से क्या करना है, 0 पे पहुंचने के बाद फेस चेंज। चलो अब हम फेस चेंज कर लेंगे उसका, राइट। टेम्परेचर तो 0 ही रहेगा, फेस चेंज। अब उसका टेम्परेचर कहाँ तक ले जाना है हमें? 30। ओके, तो अब उसका टेम्परेचर हम ले जाएंगे 30 डिग्री तक, राइट। चलिए अब मेंशन कर लेते हैं। सबसे पहले फेस Q1, Q2, नेक्स्ट Q3। सबसे पहले फेस में टेम्परेचर ही चेंज हुआ, फिर स्टेट चेंज हुआ, फिर टेम्परेचर चेंज हुआ। ओके चलिए, तो सबसे पहले टेम्परेचर चेंज के लिए फॉर्मूला MC डेल्टा T, स्टेट चेंज के लिए L इंटू M अगेन, राइट। चलो अब टोटल एनर्जी Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। नेक्स्ट MC डेल्टा T जो फॉर्मूला थी LM प्लस MC डेल्टा T, सारी वैल्यू। अब वैल्यू में ध्यान रखिएगा, राइट। सबसे पहले हमने M की जगह 1000, ओके विच इज फाइन, और C की वैल्यू 2। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे 2 लेना है? तो आप Q1 है वो किस किस के बीच में है देखिए,
बर्फ -5 पे था और वहां पे से हम बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आए हुए, दोनों स्टेट बर्फ का ही है, तो हमें बर्फ की वैल्यू लेंगे 2, राइट, और उसका टेम्परेचर का डिफरेंस लेंगे, राइट, एक -5 एक 0, तो 0 बड़ा है तो 0 में से हम -5 को माइनस करेंगे, मीन 0 -5। चलिए अगली ओर, यहाँ पे स्टेट चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है इट मीन्स फ्यूजन प्रोसेस, इसलिए यहाँ पे हम फ्यूजन की जो वैल्यू है वो L की जगह पे लगेंगे, राइट, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वो है 340 और मास तो है ही 1000, फिर से मास 1000, यहाँ पे C हम कौन से लेंगे, तो क्या यहाँ पे सिर्फ वाटर का टेम्परेचर हमने बढ़ाया फेज 3 में, राइट, तो यहाँ पे हम वाटर की वैल्यू लेंगे वो है 4.2 और टेम्परेचर डिफरेंस वाटर का ही, तो बिगर में से स्मॉलर माइनस, तो 30 - 0, तो फाइनली कैलकुलेशन ये आएगी, राइट, और आपका आंसर वुड बी 476,000 जूल। अगर आपको किलो जूल में जाना है तो डिवाइड 1000, तो हमारा आंसर वुड बी इन किलो जूल। Thank you for the watching and don't forget to subscribe our channel for the latest updates.